प्लीज मुझसे जल्दी लेने आ जाओ। ये लोग मेरे पीछे पड़े, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी आ जाओ प्लीज। गौरी, गौरी, बाप रे, क्या नाश्ते में आज? पोहा कल का, और आज की चाय लाती हूँ। ये रक्षा इधर आ। मम्मी को क्या हुआ? सवेरे सवेरे मुंह फुला हुआ है। तेरे साथ कुछ हुआ है ना? पापा, आई का पंगा तो बस आपका और आपकी बहन अनन्या आत्या के साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं। पंगा? ये पंगा वर्ड कहाँ से सीखा तूने? आपसे। क्या हुआ? वो आपकी बहन, वो जा रही है। अनन्या, अनन्या। यस ब्रो। अरे सिस्टर, तू कहाँ जा रही है? ट्रेकिंग पे, मनाली। ट्रेकिंग पे? ऐसे ही घूमती रही तो इसकी शादी कैसे होगी? भैया, मैं पिछले 6 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे जाना है। अनन्या, अगर पैसे जमा करने हैं ना तो खुद की शादी के लिए कर। हाँ। हाँ क्या है? इनकी तनख्वाह से तो घर भी चलना मुश्किल है। इन दोनों के चक्कर में नाश्ता नहीं हुआ कल का। पापा, इस खटारा में मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझे। अच्छा, महारानी जी पुलिस की नौकरी में यही गाड़ी परवड़ती है, समझी? तो फिर कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ पुलिस का काम आता है। किसका फोन है देखो? खान अंकल। स्पीकर पे डालो। हाँ बोलो खान। गुड मॉर्निंग सर। खान, 15 साल की नौकरी में मेरी मॉर्निंग कभी गुड नहीं हुई, समझे? बोलो। सर सीपी ऑफिस से मेल आया है। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली या चंद्रपुर? अरे नहीं सर, सर एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल क्या? सर लंबा मेल ट्रेल है। पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी ने हमारे इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा है, फिर वहां से अपने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, फिर वहां से सीएम ऑफिस, और फिर वहां से हमारे स्टेट होम डिपार्टमेंट को। वहां से सीपी को, सीपी ने हमें भेजा है। पॉइंट पे आओ। सर पड़ोसी मुल्क की एक लड़की है जरीन हुसैन, हाँ, कुछ काम से मुंबई आई थी। उसी ने पीएम ऑफिस को मेल लिखा था। सब्जेक्ट? उसका कहना है कि उसके जान को यहाँ खतरा है। किससे? किससे? हमसे, मतलब मुंबई पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीन हुसैन है और मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। बहुत मेहनत की, कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन कामयाबी ने कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी। 2 साल पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था और तब से मैं मुंबई में इलीगल तरीके से रह रही हूँ। अब जब यहाँ कुछ रहा ही नहीं है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। लिखो लिखो। मुझे यहाँ महफूज नहीं लग रहा, डर लग रहा है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस से ही खतरा है, और इसीलिए मैं मुंबई में ही छुपी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो ये मुंबई पुलिस मुझे जान से मार देगी। वो नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूँ। साहब, आप मेरे रफीक को कब छोड़ेंगे साहब? वो 2 दिन से यही है साहब। देखो आपा, अगर रफीक की सलामती चाहती हो तो कुछ दिन उसको यहीं रहने दो। पर साहब, रफीक बहुत नेक बच्चा है साहब। साहब यही तो बात है ना, हर माँ को अपना बेटा सही और दुनिया गलत लगती है। आपके बेटे ने नेट पे बॉम्ब बनाने का वीडियो देखा था, उसके पास 5-5 प्रेशर कुकर मिले। इतना ही नहीं, किले, बॉल बेरिंग, रस्सी भी मिली है। अब ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के वो बिरयानी बनाने वाला था। ओ मैडम, आपको बोला ना साहब इंटरनेशनल केस में बिजी है करके। चलो निकलो निकलो। है ना क्यों था? क्या भानगढ़ है? हाँ, मुंबई पुलिस से खतरा है मतलब क्या? और ये संग्राम कहाँ है?
नाइट ड्यूटी थी, घर गया नहीं, वो देखो वही सोया है। हर्षा उठो उसको। यस सर। सर चाह चक्कर है ना? भाभी जी ने ना बोला है सर। चक्कर से मुझे खतरा और इस लड़की को मुंबई पुलिस से खतरा। मेल दिखाओ। इस मेल की क्या ऑथेंटिसिटी है? सर सगळं फेक आहे सगळं। आपल्याला बदनाम करायचा कट रचलाय त्याने। अरे गणेश भाऊ, एक लड़की इतना क्यों रिस्क लेगी? सर फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की है, फेमस होने के लिए लिया होगा। इसके एम्बेसी ने फोटो भेजी इसकी? हाँ भेजिए ना। दिखाओ। ये लड़की दिखती अच्छी है सर। माँ को पूछ, बहू बोल के चलेगी क्या? अरे सर मैं ऐसे ही बोला दिखती अच्छी है, लेकिन इसको कभी देखा नहीं फिल्मों में। नहीं हाँ सर। फिल्में ज्यादा मत देखो। हाँ, फिल्म में पुलिस लेट पहुंचती है, यहाँ अगर लेट पहुंचोगे तो पुलिस क्वार्टर से डायरेक्ट भाड़े के घर में जाना पड़ेगा। सर क्या करें? एक काम कर, नेट से सारे कास्टिंग एजेंसी के नंबर निकाल, वहां इस लड़की का फोटो भेज दे। कहीं ना कहीं कास्टिंग के लिए जरूर गई होगी, इसका नंबर मिलेगा। और तुम एक काम करो खान, हाँ जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वहां का पता निकालो। तुझे मैंने एक लड़की का फोटो सेंड किया है, मिला क्या देख? ये ना? हाँ, इसको और इसके भाई को, दोनों को ढूंढना है। भाई का फोटो? पहले बहन को ढूंढो, वो मिल गई तो भाई भी मिल जाएगा, एक पे एक फ्री। ठीक है। देख मैंने ये फोटो मुंबई के अपने सभी खबरियों को सेंड किया है, ढूंढोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। पुलिस 1 लाख रुपए देगी? वैसे है कौन ये बड़ी मछली? टेररिस्ट है। साइबर कैफे का है क्या सर? अरे कंप्यूटर का काम चलता है ना। अच्छा वो सर आगे राइट में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए कितना देर बैठना है? घंटे का 40 रुपया, 2 घंटे का 70 रुपया। नाम क्या लिखूं? लिख, मुंबई पुलिस। जनाब बात क्या है? ये लड़की आई थी क्या? जी जनाब। आईडी लिया? जनाब आईडी दिखाना होता तो यहाँ क्यों आते कोई? कौन से कंप्यूटर पे बैठी थी? जनाब इस कंप्यूटर पे। अच्छा हार्ड डिस्क ले। जनाब बात क्या है? जनाब जनाब गणेश, ये शॉप बहुत अंदर है, आसानी से मिल भी नहीं सकता। हो सकता है वो लड़की यही कहीं रहने वाली हो सकता है सर। तो एक काम कर, बोलिए सर। इस एरिया में उस लड़की का फोटो घुमा। ओके। और पूछताछ कर। एक और बस फूल के साथ। ओ दिखा। अल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत तो मैं हूँ, है ना? इतना मत दिखा कर, खुद को नजर लग जाएगी किसी दिन। हम चांद हैं, लोगों की नजर से हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है बस चमकते रहना। अच्छा चलना सेल्फी लेते हैं, चल ना। अच्छी आ रही है ना? भाई एक कप चाय देना तो। 10 रुपए। अरे भाई 1 मिनट। भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हारा इधर? नहीं, शक्ल से पुलिस वाले लगते नहीं है, इसीलिए एसआईटी में पोस्टिंग किया है। सॉरी साहब। मैडम क्या हुआ? साहब मैं यहाँ रहती हूँ बाजू में, मेरे ऊपर की खोली भाड़े से दी थी। किसको? 1-2 दिन से दिख नहीं रही थी, इसीलिए देखने आई तो कमरे में से बहुत अजीब से बदबू आने लगी, इसीलिए पुलिस वालों को बुला लिया। घर की दूसरी चाबी? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। ये जरीन कब से रह रही है? जरीन? यहाँ कोई जरीन नहीं रहती साहब। अच्छा
फोटो देखो। ये तो नीलम है, नीलम पांडे। यही तो रहते हैं यहाँ पे। नीलम पांडे? सर 140 कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिले हैं, सबको फोटोज भेज दीजिए। वेरी गुड। सर मैं घर जाके आऊँ क्या? 2 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये हालत। नहीं नहीं सर। 1 मिनट। हाँ बोलो खान। कौन नीलम पांडे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ फिलहाल इससे काम चला ले, ना ले इससे। 2 दिन घर नहीं जा पाएगा तू। क्यों सर? उस लड़की का मर्डर हुआ है। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से। केस दिखता है उतना आसान है नहीं। अब हमारी भी इंक्वायरी होगी। मालूम है। फॉरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फॉरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला। उसका नाम नीलम पांडे नहीं, जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर की लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है? बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ। अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी की फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो। हमारा घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा, उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते हैं ऑफिस। बाकी की वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते खाते उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है, नीलम पांडे के नाम से। ठीक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर एक मोबाइल मिला है, इसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बिठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ, और शायद होगा भी नहीं। खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को या क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तेरी सारी कुंडलियां हमारे पास। ड्रग्स बेचता है ना तू? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में? साहब ने बोला ना तेरी कुंडली उनके पास तो है। तू कब पैदा हुआ, क्या बेचता है, सब सच बता, वरना साहब ना तेरे मौत का टाइम भी बता देंगे। जरीन को जानता है ना तू? तो बता कहाँ मिला, कब मिला? समंदर में बोट पे बड़े सेठ लोगों की सीक्रेट पार्टी होती है साहब, उसमें ड्रग्स होता है, शराब होती है, लड़कियां भी होती है साहब। बस वहीं पे उसको पहली बार देखा था मैंने।
अरे 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 सेठ, अरे सुनिए तो, अरे इसमें क्या रखा है सेठ? देखो आप, इधर देखो, इसमें वाला है। तू ठीक तो है ना? जिंदा हो ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ। तकदीर में क्या लिखा है वो तो वही जानता है। बहुत परेशानी होती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे बहुत बेकार लाइन है ये। सोती नहीं हूँ किसी के साथ, डांस करती हूँ बस। जिंदा रहना है तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना। और वैसे भी जिस मकसद के लिए आई थी, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वैसे जा भी तो नहीं सकती। क्या मकसद था उसका यहाँ आने का? नहीं, वो पूछा ही नहीं साहब। फिर क्या पूछा? और कौन है तेरे साथ? मेरा खुदा। सच बोल तो वो तो मेरे को एकदम खुल्लम खुल्ला बोली ना, खुदा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। लेकिन जब ये साहब ने मेरे को बताया कि उसका नाम नीलम नहीं जरीन है, तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली साहब। मैं तो उसको बहन मानता था साहब। हाँ बहन? हाँ, तेरी बहन डांस करती थी, पार्टी में जाती थी, उसका कोई पिंप था? नहीं साहब, कसम से मेरे को नहीं मालूम। उसका किसी पुलिस वाले के साथ पंगा था क्या रे? नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये चुपचाप बोल दिया, नहीं तो ये साहब है ना, ट्यूबलाइट फोड़ देंगे तेरे सर पे। नहीं नहीं खान, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उसको। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो बोलना मुझे। हाँ साहब। जा। हाँ? और सुन, भाग जाने का नहीं यहाँ से। जहन्नुम में जाके भी छुपा ना तो वहां से भी खींच के लाऊंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। चल चल निकल। ए साइबर, अरे तेरे को वड़ा पाव खिलाया फिर भी तू रेडी नहीं है? सर फुटेज लोड हुआ है, पर लड़की के घर के पास का नाइट फुटेज ग्रेनी है। कोई इनाम होता है क्या? देख जरा। यस सर। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ सर। एक घरी रामायण महाभारत चल रहे, कुछ होगा तो फोन करना मुझे। यस सर। सुन काय दादा? तू जा ट्रेकिंग पे। यस, खरंच आवाज सच में जा सकती हूँ? अरे वो उठ जाएगी तो ट्रेकिंग कैंसिल हो जाएगी, समझी? नहीं। लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊंगा तब जाना। ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुराद, 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 मुराद। भाई साहब, अंधेरी वेस्ट गया क्या? अगला स्टेशन है। अच्छा भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्यों, गुम हो गई है क्या? हाँ, गुम हो गई है। अरे मुंबई शहर इतना बड़ा है, फोटो लेके घूमोगे तो कहाँ मिलेगी? एक काम करो, मुंबई पुलिस के पास जाओ। एकदम। क्या बोल रही है? मुंबई पुलिस? लेकिन कौन से पुलिस वाले से खतरा है तुझे, ये तो बता। ओमकार सोमल, लेकिन मुराद जिस पुलिस थाने का एड्रेस उसने मुझे दिया था, जब मैं वहाँ गई तो इस नाम को कोई पुलिस वाला नहीं था। अरे बोना, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पे भी तो नाम होगा ना? हाँ यार, पर वो यहाँ की लोकल भाषा में था, मैं नहीं पढ़ पाई। बोना, सच सच बता मुझे, क्या किया है तूने? कहीं बॉम्ब वॉम्ब रखा है? किसी को गोली वोली मारी है? पुलिस वाले क्यों मारना चाहते हैं तुझे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? लेकिन उसका रुपया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोना, बोना। गुड मॉर्निंग सर, आज यूनिफॉर्म? ज्वाइंट सीपी साहब के पास गया था। चलो बताओ, डेवलपमेंट क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जरीन प्रेग्नेंट थी, कम से कम 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। अब ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी, ये भी जवाब ढूंढना होगा। सर गुलशन। गुलशन, हमारे पास भी एक ही कड़ी है। गणेश बाबू, एक काम करो, कि गुलशन को मिलो और बातों बातों में उसका एक बाल खींच लो डीएनए के लिए। क्या सर, ये अनऑफिशियली होगा, कोर्ट में कैसे स्टैंड करेंगे? खान, मैच तो होने दो, मैच होने के बाद ऑफिशियली बाल खींचेंगे। अच्छा, मर्डर टाइम? सर 5th में अराउंड 9 PM।
ओ साइबर बाबू, 5 में रात का फुटेज रेंडर हो रहा है सर। अभी तक? सर ये गवर्नमेंट के पुराने कंप्यूटर से एक एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 4 से 5 मिनट ले रहे सर। सर पीएम में उसके दोनों हाथों पे ब्रूजेस थे, मतलब दुपट्टे से उसका गला घोटते वक्त कल्प्रिट शायद उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सर वो जो हार्ड डिस्क मिली थी ना साइबर कैफे में, उसमें जरीन के अकाउंट में एक ड्राफ्ट मेल था, मतलब उसने वो ईमेल लिखा लेकिन भेजा नहीं। किसको लिखा था? सर एक्चुअली ईमेल तो डिट्टो था, लेकिन उसमें सिर्फ मुंबई पुलिस के जगह मुंबई पुलिस के ऑफिसर ओमकार सोमन से मुझे खतरा है ऐसे लिखा था। ओमकार सोमन? जरा पता करो ये ओमकार सोमन कहाँ पोस्टेड है। मैंने सीपी ऑफिस से सब ऑफिसर की लिस्ट मंगवाई। ओमकार सोमन नाम का एक भी ऑफिसर मुंबई पुलिस में है ही नहीं। क्या? फिर ये जरीन ने मुंबई पुलिस का नाम क्यों लिया होगा? सर शायद ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा हमारा नाम। सर और एक बात, उनके एम्बेसी के हवाले से जरीन का भाई भी इंडिया में लैंड हुआ है। इंडिया में मतलब मुंबई में। हेलो मुराद भाई, तू तो मेरा फोन लेके गायब ही हो गया यार। अरे भाई चुरा कर नहीं भागा हूँ, जैसे ही जरीन मुझे मिल जाती है खुदा कसम मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी यार, मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। क्या न्यूज़ देनी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, उसमें जरीन की फोटो आई है। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। हर्षा, ये मुराद मुंबई में आया था, इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर होगा। मुराद हुसैन, उसका सोशल मीडिया चेक करो, फ्रेंड लिस्ट में जाओ, देखो कोई बंदा या बंदी उसके कांटेक्ट में है क्या। यस सर। सर एक कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है जरीन का। क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे प्यार किया, ये मेरा कसूर है? या मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है? ये जरीन का नंबर तो होगा ना कास्टिंग वाले के पास? नहीं सर, एक्चुअली वो ऑडिशन में फेल हो गई और कास्टिंग हुई नहीं तो उसने नंबर ही सेव नहीं किया। एक्सक्यूज मी, एसआईटी के आईओ से मिलना है। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आशीष शिंदे, पीएसआई एटीएस। यस बोला। सर कल जिस लड़की की आपको डेड बॉडी मिली उसी सिलसिले में बात करना है आपसे। खान ना हाथ घूम जा, मैं आता हूँ। चल बोल भाई को। पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया? कौन सा पंछी उड़ गया? अरे ये हमारे मुंबई पुलिस की खबरों की भाषा बोल रही हो तुम? हाँ, पंछी उड़ गया, कबूतर पिंजरे में है। पंछी मतलब तुम्हारी बहन, चली गई वो। क्या? ऐसे कैसे उड़ गई? मैंने तो मना किया था उसको। अच्छा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो वो जा ही नहीं सकती। खरा सांगा, तुम दोनों की मिली भगत है ना ये? ऐसा तुम्हें कैसे लगता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना झूठ तो पकड़ ही सकती हूँ। अब एक काम करना, जब तक वो घर नहीं आती तब तक तुम भी मत आना। अरे बोला, बजा बजा, बैठो बैठो बैठो। बोल। सर ये जो लड़की है जरीन हुसैन और उसका भाई मुराद हुसैन, दोनों भी हमारे रडार पे थे। हमें पक्का यकीन है कि दोनों जन आईसिस से बिलोंग करते। ये उसकी फाइल है सर। अब ये लड़की तो मर चुकी, पर इसका भाई मुराद हुसैन, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करे। हमें लगता है कि ये जो काम यहाँ करने आए थे, हो सकता है कि ये लड़की वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसका भाई मुराद उसे ज़रूर अंजाम देगा। एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, पर और एक रिक्वेस्ट था सर, ये मुराद के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप कोई एक्शन नहीं लेना, हमें खबर करना, एटीएस एक्शन लेगी। ठीक है, खबर करेंगे आपको। इनका नंबर ले लेना। सर थैंक यू सर।
सर उसने ऐसा क्यों कहा कि आप एक्शन मत लेना? क्योंकि अगर हमने एक्शन ली तो ज्यादा से ज्यादा उसको मर्डर केस में अंदर करेंगे, वो भी उसने उसके बहन का खून किया होगा तो। लेकिन अगर एटीएस ने एक्शन ली तो उसको टेररिस्ट एक्ट लगेगा, बेल नहीं मिलेगी। सर, मुराद का मुंबई में कोई दोस्त भी है और चैट से पता चल रहा है कि उसने मुंबई में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी की थी और उसने मान भी ली थी। कौन है? रोशन 2000। 2000? उसका सरनेम है? नहीं सर, यूजर आईडी। उसका नाम है रोशन शेख। मैंने बात की उससे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। बोल रहा था कि घर पे माँ बाप है, पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोल रहा था बाहर मिलेंगे। अरे हम कहाँ पुलिस वाले लगते हैं। ठीक है, मेरा सिविल ड्रेस लाने को बोलो। सर, मुराद से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। 4 साल से हम सर चैट कर रहे थे। उसने बोला कि मुझे इंडिया घूमना है। मैंने बोला आ जा। क्या हुआ सर? कुछ किया क्या उसने? आतंकवादी है तेरा दोस्त, उसने कुछ किया होगा ना बेटा। जेल में गया तू। सर मैं क्यों? आतंकवादी को पनाह देने के जुर्म में जाएगा सर। ये तो लंबा जाएगा। तू शामिल है करे उसमें? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची में मैंने कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे लेकिन तू क्यों डरा रहा है उसको? हाँ? सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। सिर्फ एक बात बोल, उसने अपने बहन के बारे में कुछ बताया था तुझे? रोशन, तुझे पता है ऐसी ही किसी ऊंची बिल्डिंग में मेरी बहन रहती होगी। क्या बात कर रहा है? इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में क्या करती क्या तेरी बहन यार? फिल्मों में काम करती है, एक्ट्रेस है। फिर तो वो सलमान खान को भी जानती होगी यार। भाई मुझे उससे मिलवाना है प्लीज, भाई प्लीज। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। उसी के लिए तो आया हूँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मतलब मुश्किल? वही प्यार, फिर धोखा, किसी से टकराई, प्यार हो गया, प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अबॉर्शन करा लिया। भाई उसका फोन नंबर तो होगा ना तेरे पास? डोंट वरी, उसका पता लगा लेंगे हम। वो नंबर बंद आ रहा है लेकिन। अब क्या करेगा यार? पता नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुंबई कितना भी बड़ा शहर होने तो मैं अपनी बोना को ढूंढ निकालूंगा यार। अब कहाँ है वो? 3 दिन पहले वो मेरा फोन लेके गया था, अभी तक वापस ही नहीं आया। आज सुबह मैंने उसे कॉल किया कि मेरा फोन तो वापस कर दे सर, और मैंने उसकी बहन जरीन की डेथ के बारे में उसे बताया। भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। किसने किया? पुलिस ने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बड़ी टीम को लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि छोड़ूंगा नहीं मैं इस मुंबई पुलिस को। तो तेरा फोन उसके पास है? जी सर। नंबर बता, नंबर क्या लियो? देनो, ये पकड़। हामद, बता नंबर। कहाँ है? सर नंबर डाला है ट्रैकिंग पे, फोन ऑन है उसका अभी भी, ट्रेस हो रही है लोकेशन। सर ये अपना ही एरिया दिखा रहा है। पिन पॉइंट लोकेशन दिखा। क्या सांप सूंघ गया क्या? क्या हुआ? सर ये अपने ऑफिस का लोकेशन है। क्या? चलो सब अंदर, अंदर चल। खींच खींच।
बट सर इसके पास से सिर्फ यही मिला है, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट और ये वॉलेट में जरीन का फोटो और ये 90 रुपए। सिर्फ 90 रुपए? एटीएस के कहने के मुताबिक ये किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था और सिर्फ 90 रुपए। अच्छा एक काम करो, इसका सोशल मीडिया चेक करो, देखो किसी टेररिस्ट के साथ इसका कनेक्शन है क्या। यस बिरयानी मंगाओ। सर बिरयानी मंगाओ। बिरयानी हमारे देश का नाम बरकरार रखने के लिए तेरे लिए खास मंगवाए। अरे खा खा खा, पेट भर के खा। अब नमक हलाल बन। बता, तू और तेरी बहन कौन से टेररिस्ट सेल से है और तुम्हारा मिशन क्या था? टेररिस्ट मिशन? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं था सर, खुदा कसम। इसे खींच के दूंगा ना एक। तू और तेरी बहन यहाँ मुंबई में किसी मकसद से आए थे, वो मकसद बता। सर वो तो बॉलीवुड हीरोइन बनने आई थी सर, उसको बहुत शौक था बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का। पूरा दिन बॉलीवुड और उसके सपने देखा करती थी सर, कहती थी मुझे बॉलीवुड बुला रहा। सब सही चल रहा था सर, फिर एक दिन उसका फोन आया, कह रही थी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका बार बार कोई अबॉर्शन करवा रहा था सर। गणेश बाबू, गुलशन की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? उद्या सकाळपर्यंत येईल सर। ये गुलशन गाली खाएगा मेरी बहन की। उसका रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव है उसको उठा लेना। यस सर। एक बात बता। जी सर। तेरी बहन ने जब फोन किया तो एबॉर्शन के बारे में जब बताया तो उसमें या किसी और चक्कर में कोई पुलिस वाले का नाम लिया? जी सर, ओमकार सोमन। मैं ठूंगी एक। अरे इस नाम का कोई पुलिस वाला है नहीं। सर उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका? हाँ सर, कैसे है तू? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया, उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना रुक जा, मेरी बात सुन, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका फिर से फोन आया था सर, बहुत डरी हुई थी सर। वो ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? कितने थे? वो तो नहीं बताया उसने, लेकिन उस दिन के बाद से उसका फोन बंद आने लगा सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, तो मैं उसे ढूंढने मुंबई चला आया। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। यस सर। अच्छा, नंबर की सीडीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। खा बिरयानी का। अरे खा बिरयानी। सर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, इसको बिरयानी मिल रही है। खान, मुझे किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगता। सर हमें वो एटीएस वाले पीएसआई आशीष शिंदे ने कहा था ये भाई बहन के खिलाफ एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नहीं नोटिस मिला। अच्छा, एक काम करो, ये पीएसआई शिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है यही कहीं दाल काली है। और ये जो पैसों के बारे में बात कर रहा था वो भी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो जरीन को जो डर लग रहा था वो सही था। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। बोलो गान। सर गुलशन का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसकी बहन, चलो उधर आके गाली देता हूँ उसको लेके आ।
सर और एक बात, हाँ मेरे खबरियों से मेरी बात हो गई थी। उनका कहना है कि भाई बहन का फोटो बहुत सारे खबरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने की? सत्या नाम का खबरी है, और उसका कहना है जो इन्हें ढूंढेगा उनको पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? कितना पैसा? कोई तो हमसे खेल खेल रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को बोलो किसी बहाने उस सत्य को लेके आने के लिए, बाद में देखते उसको। मैं आ रहा हूँ। यस सर। मैंने मन में गाली दी, बहन की, सुनाई दी? नहीं साहब, नहीं। खान इसके कान के नीचे इतने जोर से खींचो कि मैंने मन में दी गाली भी इसको सुनाई दी साहब, सुनाई दी साहब। मारो मत साहब, सुनाई दी। तूने जरीन को 2-3 बार प्रेग्नेंट किया, उसका एबॉर्शन करवाया, वो फिर प्रेग्नेंट हुई तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने उसको मारा नहीं साहब। हाँ, मैंने उसको वीजा करके देता हूँ कह के उसका फायदा जरूर उठाया। 2 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आएगा। अगर उसमें तू दिखाई दिया तो तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे वो पड़ोसी मुल्क वाले, जरीन का भाई है क्या? बदले का सोच रहा है? मत सोच। उससे अच्छा तेरे बहन ने तेरे बारे में जो सपना देखा है ना, बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में सोच, समझा? गणेश भाऊ। यस सर। एक कांस्टेबल ठेवा इकडे। ओके सर। अपना खबरी बोल रहा है वो सत्य यहाँ नहीं आएगा। हमारे पास नहीं आएगा? हाँ, इतने खतरनाक लगते हम तेरे को? हम तेरे पास आएंगे? नहीं साहब। वो भाई बहन का फोटो क्यों सर्कुलेट कर रहा था तू? किसके कहने पे? किसके कहने पे कर रहा था? देख, हम SIT वाले, अगर तेरे को अंदर कर लिया ना तो जिंदगी भर वहां सड़ेगा। तेरा क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सच सच बताओ, भाई बहन के पीछे क्यों पड़ा था? हाँ? किसने भेजा था बोल? वो आशीष शिंदे ने। वो ATS वाला PS है? वो कहाँ का ATS में, सस्पेंडेड है। क्या? कब से? पिछले 6 महीने से साहब। वो उसके पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली थी, तो उसके पास कुछ माल मिला तो नहीं, लेकिन CCTV में एक बड़ा सा बैग लेके जाते हुए देखा गया और सस्पेंड किया। ये भाई बहन का उससे क्या कनेक्शन है? दोगला इंसान है साहब। पहले बोला कि वो भाई बहन टेररिस्ट है, लेकिन जब लड़की का मर्डर हुआ तो कुछ और ही बोला। क्या? सच बताओ साहब, क्या प्रॉब्लम है? अपने सारे खबरी बोल रहे थे कि ऐसे कोई टेररिस्ट है ही नहीं। देखो साहब, अपने को केस के बारे में सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उनको ढूंढ पाऊंगा ना। अबे मेरे 40 लाख रुपए थे उस लड़के के पास, मैं उसके घर गया था पर वहां भी पैसा नहीं मिला मुझे। अब लड़की तो मर गई, मुझे लगता है उसका भाई वो पैसा लेके भाग गया है। तू एक काम कर, तू अब उस लड़के को ढूंढ, कुछ भी करके मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाला हूं मैं। ये हूं नहीं। हाँ चल बैठ बैठ। घर देखा क्या खान? हाँ। अरे हमारे फोर्स से है ना? तुम्हारा है कैसा घर? सर, पानी का इतना बड़ा जार कैसे पीता होगा? और सब ऊपर की कमाई ना? हाँ बता, जरीन को क्यों मारा? तेरे 40 लाख रुपए गायब किए थे उसने, इसलिए ना? सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मुझे सिर्फ मेरे 40 लाख से मतलब था। अच्छा, तो फिर जिस दिन मर्डर हुआ वो रात उसके घर में क्या करने गया था तू? निगोशिएशन? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहां पे नहीं गया था। साइबर बाबू, इसको पिक्चर दिखाओ। ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई है क्या? हाँ, मैं गया था वहां। तू पूरे 10 मिनट था वहां, तो 10 मिनट में गला घोट के तो मारा जा सकता है। सर, मैंने जरीन को नहीं मारा,
मैं बस मेरा पैसा ढूंढ रहा था। तो वही तेरा पैसा तू ढूंढने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला, इसलिए तूने जरीन को मारा। तो हमारे पास आया क्योंकि तुझे पता था जरीन के भाई को हम ढूंढ लेंगे। शाना कौवा है सर, इसी ने हमसे कहा था कि उनकी खबर मिले तो पहले इसको दे दो। ये कौवा और हमको उल्लू समझ रहा है। सर मुझे नहीं पता जरीन को किसने मारा, पर हाँ ये पक्का पता है कि उसका भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है। उसके भाई के पास पैसे नहीं मिले, हमारे हिरासत में वो सिर्फ 90 रुपए मिले उसके पास। मेरा बिरयानी का पैसा भी वेस्ट गया। वो करप्शन का पैसा था ना? बोल, अरे यहां से बोल, यहां से नहीं, हाँ या ना? हाँ वो वही पैसा था, पूरे 40 लाख। साइबर बाबू रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। एक लैपटॉप में 2 काम। तेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। अरे ऐसा मुंह क्यों लटकाया? तूने मर्डर नहीं किया, मालूम है हमको। अरे मर्डर 9 बजे हुआ है। जरीन के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में तो 11 बजे जाते हुए दिखा है। अब जब तक इसको एटीएस वाले लेने जाते, हमारे हिरासत में रहेगा। वैसे तो बेटा तो अभी छूटेगा नहीं, हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। चल बता, जरीन को कब और कैसे मिला? जरीन? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? रेप? नहीं सर, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। मुझे बस मेरा वीज़ा चाहिए, मुझे मेरे देश वापस जाना है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। लड़की प्रॉब्लम में दिखी नहीं, इनका मौका ढूंढना शुरू। सर ऐसा नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती थी दिल से, पर आप भी जानते हैं ये वीज़ा दिलाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की। उसी सिलसिले में हम दोनों अक्सर मिलने भी लगे, हमारी दोस्ती बढ़ गई और प्यार हो गया। उसके लिए मैंने सर भाड़े पे घर भी लिया था सर। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ जैसे भी रहने लग गए थे सर। फिर क्या हुआ? फिर वो प्रेग्नेंट हो गई सर। उसने मेरे कहने पे एबॉर्शन भी कर लिया सर। मेरी भी मजबूरी थी सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ सर, मेरी फैमिली नासिक में रहती है। तूने एक बार उसका एबॉर्शन किया, वो वापस प्रेग्नेंट रह गई, तब? सर वो मान नहीं रही थी, उसे शादी करनी थी मुझसे। हम निकाह कर लेते हैं ना, मैं कसम से बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी, पक्का। प्लीज प्लीज हम मुराद, जरीन का भाई, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने देश की सरहद पार कर यहां आया, और इस नेक भाई को तूने टेररिस्ट करार दिया। इन दोनों के सपनों का खून किया है। सर मैं अब भी कहता हूँ कि जरीन बड़ी नेक लड़की थी, सब ठीक हो जाता, पर साला मेरे वो 40 लाख ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक बात बता, जरीन ने अपना एड्रेस चेंज किया जो तुझे पता नहीं था। वो एड्रेस ढूंढने के काम पे तूने सत्या को लगा दिया, सत्या को भी वो पता नहीं मिला। फिर भी तू जरीन तक कैसे पहुंचा रे? जरीन ने मुझे कॉल किया था। गलती हो गई मुझसे, प्यार तो दिल से किया जाता है ना, गिड़गिड़ाकर तो भीख मांगी जाती है। अब से हम नहीं मिलेंगे। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो जो आपके 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको मेरा नया पता भेज दूंगी, आप आकर ले जाइए। झूठ बोल रहा है तू। उसने अपने मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी अपने मुल्क। सर वो कोई अननोन नंबर था। इसका मोबाइल किसके पास है? सर मेरे पास है। वो नंबर देखो किसका है। खान, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस नंबर तक पहुंचने के बाद हमारी खोज खत्म हो जाएगी। चलो मैडम, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। तुम्हारे घर से 40 लाख रुपए मिले, और जिस बैग में मिले वो बैग आशीष ने आइडेंटिफाई किया है। बताओ जरीन को क्यों मारा? सर मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कुछ नया ही है, पैसों की जरूरत थी, हाँ इसलिए मार दिया। और पैसों की जरूरत सबको होती है, हर दूसरे इंसान को होती है। जितना भी पैसा मिले कम ही है, लेकिन मार दिया आदमी को। मेरा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, सब टेंशन में थे। तभी जरीन घर आई, उसको मोबाइल की जरूरत थी। अब सुनीता दीदी, वो आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरा फोन गुम गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। हाँ ले लो ना। तभी मैंने सुना वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आपके जो 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े, आप वहाँ जाके ले जाइए। बस
यही आपकी नीयत घूम गई। आपने हमसे क्या कहा था? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। लेकिन उसमें से एक चाबी आपके पास थी, जिस चाबी से आप जरीन के घर में घुस गई। जरीन कहाँ थी उस वक्त? वो हर रात बीच पे टहलने के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पे आ गई क्योंकि आशीष पैसे लेने आने वाला था। आपने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो सामने आ गई, आप पकड़ी गई। तो अब आपके पास उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन सर फिर इसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले हमें अलमारी पर? क्योंकि जब आशीष ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो उसी वक्त उसने उसके फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए। मैडम, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने वाली थी। वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाने वाला था, पर आपने उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। अब कौन भरेगा उसके मेडिकल की फीस? चार्जशीट बनाओ। डाल। हाँ। स्वीट में क्या? तू नहीं गई वो। बहनी सही तो कह रही थी दादा, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। आजादी का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। कमाल। गुड। पापा चलो ना, इसी खुशी में आइसक्रीम वाले को कॉल कर दो और चॉकलेट आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगा दो। अच्छा, इस मौके का तू फायदा उठाएगी? बदमाश तू ना।